हेलो, आप सभी लोगों को स्वागत है इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब है चैनल पे। आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेंगे। जिस टॉपिक से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वह आपका टॉपिक है प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का हम लोग पार्ट 1 प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपके पास 1 to 50 क्वेश्चन होंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिशन। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका 1 से लेकर 50 तक प्रोनाउन का पहला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट आपका आएगा 51 to 100। कहने का मतलब 51 से लेकर 100 तक हम लोग सेकंड पार्ट में वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। तो आपके सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास, जो कि यहाँ लिखा गया है। देखिए 1 से लेकर 50 तक हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपके पास सवाल दिया गया है, दिस काउ इज माइन एंड दैट इज फिल इन द ब्लैंक। आपको बताना है कि क्या यहाँ पे होगा। दिस काउ इज माइन एंड दैट इज योर्स। आपका सही जवाब योर्स होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अंत में इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव है प्रोनाउन केस। तो पॉजेसिव है प्रोनाउन केस के रूप में आपके योर्स होगा। इस सेंटेंस को कहने का अर्थ होता है कि यह है, देखिए यह है गाय मेरी है और वह है गाय आपकी है या तुम्हारी है। यहाँ पे जब हम काऊ को एक बार लिख दिए हैं तो आगे हम काऊ को बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे, इसलिए आपका युद्ध से यहाँ पे होगा। चलिए अब आते हैं सेकंड सवाल। इट इज फिल इन द ब्लैंक हु वाज सेवरली पनिश्ड। आपका यह एक फॉर्मेट होता है इट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के रूप में आपके पास से विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, दैट मीन्स ही होगा। तो सेकंड सवाल का आपका बी हो गया सही जवाब। थर्ड देखिए, रानी इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन फिल इन द ब्लैंक। रानी सुंदर तथा तेज है किससे। तो आपके पास देखिए एक नियम कहा जाता है कि सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होता है। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से करेंगे, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में आपका सही विकल्प बी होगा। बी आपका सही विकल्प हो जाएगा, दैट मीन्स आई। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन। क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है टू फिल इन द ब्लैंक गोइंग टू आवर हाउस। हमारे घर पे जाने के लिए। यहाँ देखिए प्रीपोजिशन है टू और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक प्लस गोइंग, दैट मीन्स भी फॉर। एक नियम होते हैं जो कहा जाता है कि प्रीपोजिशन तथा भी के बीच में हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आपका विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन। दिस इज द ओनली थिंग। यह केवल वस्तु है फिल इन द ब्लैंक आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। तो आपको एक नियम ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी सेंटेंस में ओनली उपस्थित हो तो इसके लिए रिलेटिव है प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो दैट के कारण आपका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने सवाल को कवर किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो सवाल नंबर 6 देखिएगा, बनाने का प्रयास किया जाए। 6 आपके पास कहता है, यू एंड सी हैव चीटेड फिल इन द ब्लैंक नाइबर। आपने तथा उसने अपने पड़ोसी के साथ चिट किया, धोखा दिया। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उपस्थित है। तो ऐसा एक नियम कहा जाता है कि जब आपके पास एक से अधिक पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं हो, तब अपना अपनी के लिए
आपका सही जवाब योर होता है, योर। तो छठा का सही विकल्प हम लोगों के पास डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 देखते हैं, आई डू नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक ऑफ दीज 2 मैगजीन्स। यहाँ पे मैगजीन की संख्या 2 है और 2 मैगजीन संख्या में जहाँ भी 2 का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे हम लोग आइदर का उपयोग करेंगे। एक होता है आइदर, एक होते हैं नाइदर, एक होता है बोथ है। तो आपके विकल्प में बोथ है नहीं, नाइदर भी नहीं है, इसलिए आपका सही विकल्प सी आइदर होगा। 8 में कहता है माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक। माई व्यूज, मेरा जो अवलोकने हैं वह बिल्कुल अलग है आपके व्यू से। आपके व्यू के यहाँ भी अंत में कोई नाउन है नहीं, तो नाउन जब नहीं होते हैं तो आपका लगेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन केस लगेगा, तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन केस के रूप में योर से होगा। तो सही विकल्प हमारे सी हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब आते हैं 9 में, दे इंजॉयड फिल इन द ब्लैंक ड्यूरिंग द वैकेशन। इंजॉयड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आपका कोई प्रीपोजिशन आता है तो यह वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चूँकि लगते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपके पास दे है तो दे कहने का मतलब एक से अधिक है, इसलिए सही विकल्प रिफ्लेक्सिव है, दे में सेल्फ से होगा, दे में सेल्फ से हो जाएंगे। अब आते हैं 10 में, सुमन इज द गर्ल। सुमन वही बालिका है फिल इन द ब्लैंक हैज फेल्ड, जो असफल हो चुकी है। तो असफल हुई के है तो वह सुमन असफल हुई है। आपके पास है सब्जेक्ट में सुमन एक बालिका का नाम है जो व्यक्ति है, और नियम कहता है कि जब सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का उपयोग किया जाता है, हु का। तो 10 का सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। आते हैं 11 में, दिस इज द काउ फिल इन द ब्लैंक मिल्क इज स्वीट। यह वही गाय है जिसका दूध है मीठा होता है। तो यहाँ पे गाय आपका जानवर है, जानवर के सेंस में आपके रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का इस्तेमाल किया जाएगा, व्हिच का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपका 11 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में देखिए क्या कहता है। 12 में आपके पास है फिल इन द ब्लैंक इज अ डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है, कौन सा वर्ड डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमोनस्ट्रेटिव का मतलब प्रदर्शित करने वाला प्रोनाउन। आप प्रदर्शित करने वाले प्रोनाउन में 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। तो आपके पास दिस विकल्प डी में है, तो 12 का सही विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। आगे आपके पास है 13 में। 13 का कहता है फिल इन द ब्लैंक इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब कि आपको पॉजेसिव प्रोनाउन बताना है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन कहने का मतलब हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन जो नाउन पर अधिकार को हमें दिखा दे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन जिसके बारे में नाउन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी हर से हमारे सही विकल्प हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कहता है यू मस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ है। यू मस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ है, आपको खुद पर ही अवश्य विश्वास होना चाहिए। अब नीचे सवाल आपके पास है व्हिच वन इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जो ऊपर में सेंटेंस दिया गया है यू मस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ है, इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है प्रोनाउन है वही आपको बताना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपका पहचान होता है कि उस शब्द के अंत में सेल्फ या सेल्फ से उपस्थित होते हैं। तो इसलिए आपका सही विकल्प सी होगा, योर सेल्फ है। तो योर सेल्फ है हमारे सही विकल्प हो जाएंगे। अब आइए 15 में। 15 का कहता है सोनी वाज बोर्न इन फ्रांस।
सोनी का जन्म फ्रांस में हुआ था, बट फिल इन द ब्लैंक मदर वाज बोर्न इन जर्मनी। कहने का मतलब है सोनी का जन्म फ्रांस में हुआ, लेकिन उसकी माता का जन्म जर्मनी में हुआ। तो उसकी माता आपके पास नाउन दिया है, इसलिए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे सोनी के सेंस में। तो सोनी एक फीमेल है, एक फीमेल के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आपका सी हो जाता है। कौन क्या होते हैं? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस सी होगा, यानी हर। तो 15 का सही विकल्प हर हो जाएगा। अब आते हैं 16। ही गेव मी मैंगोज, उसने मुझे बहुत से आम दिए। फुल स्टॉप है, फिल इन द ब्लैंक ओवर राइट, जो बहुत पके हुए थे। तो पके हुए थे कि जो उसने मुझे आम दिया था, आम पकने की बात कही गई है। तो आम आपके पास एक से अधिक है, एक से अधिक होने के कारण सही विकल्प आपका दे होगा, यानी विकल्प नंबर सी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं 17 पर। तो 17 देखिए क्या कहता है। 17 17 देख लेते हैं। 17 में क्या कैटेगरी है देखिए। 17 आपके पास है 17। अच्छा से सेट पहले कर लेते हैं। चलिए 17 आपके पास है माई ब्रदर इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, फिल इन द ब्लैंक ओबेज, फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सवाल आपको पूछा गया है एक ही सेंटेंस में। माई ब्रदर इज अ गुड बॉय, मेरा भाई अच्छा लड़का है, फिल इन द ब्लैंक ओबेज, फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड, यानी वह है ओबेज अनुपालन करता है, आज्ञा मानता है अपने दोस्त का। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको लेके आना है, एक आपको लेके आना है पीएससी। तो सब्जेक्ट होगा मेरे भाई के अनुसार, पीएससी भी होगा मेरे भाई के ही अनुसार। तो आपका भाई मेल है, तो एक मेल के लिए सब्जेक्ट ही होगा, ही के सेंस में अपना अपने के लिए ही जो होगा। क्लियर है? तो आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। 18 देख लेते हैं। आइदर राम और सीता कैन डू फिल इन द ब्लैंक वर्क। कहने का मतलब है राम या सीता दोनों में से कोई अपना काम कर सकते हैं। आपको यह नियम पता होना चाहिए कि आइदर और से जब 2 सब्जेक्ट जुटे रहते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, प्रोनाउन लगता है। तो सेकंड सब्जेक्ट सीता है, सीता एक फीमेल का नाम है, तो एक फीमेल के लिए अपना अपने के लिए सी आपका सही विकल्प होगा। अब आते हैं 19। फिल इन द ब्लैंक द मर्चेंट एंड सेल्समैन वेंट टू मीट फिल इन द ब्लैंक बॉस। देखिए मर्चेंट एक पोस्ट है, सेल्समैन भी एक है। तो यहाँ पे आर्टिकल केवल पहला के साथ लगाया गया है, तो प्रथम के साथ लगाने के कारण मर्चेंट के अनुसार आपका सही विकल्प हिज हो जाएगा, हिज होगा। तो हम लोगों ने 1 to 19 क्वेश्चन देखने समाप्त कर लिया है देखकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। 20 तो इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स से भी मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव्स वाले आपको अपने चैनल इंग्लिश विथ भरत पे अपलोड किया गया है। आप सभी लोग कृपया ध्यान से उन सभी वीडियो को देख लें और बनाने का प्रयास करें। आप लोगों का एक तरह से पूरे कंप्लीट चैप्टर का अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। आते हैं 20 में। 20 क्या कहता है? ट्वेंटी में आपके पास है लेट फिल इन द ब्लैंक वेट फॉर अनदर 1 आवर। तो आपको एक नियम मालूम होना चाहिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग होता है। आपके विकल्प में वैसा लेना है जो ऑब्जेक्टिव केस हो। तो ऑब्जेक्टिव केस आप देख सकते हैं कि हिम एंड हर दोनों में है, तो एक में चलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी।
तो 20 का सही विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि सी में हिम एंड हर दोनों आपके पास दिए गए हैं। अब आते हैं 21 में। 21 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक आर ए सेलिंग आवर वेयर्स एट अ डिस्काउंट। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक में आपको सब्जेक्ट लाना है बाबू, तो आपको नियम मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस जब सकारात्मक हो, एक से अधिक प्रश्न उपस्थित हो, तो इन सभी प्रश्न को लिखा जाता है 231 के क्रम में, 231 के क्रम में लिखा जाता है। तो 231 के क्रम में देख लेते हैं 2 3 1। आपके पास सही विकल्प डी है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 22 द बॉय, 22 में है द बॉय एंड हिज डॉग फिल इन द ब्लैंक रनिंग इन द फील्ड इन द इवनिंग, यानी लड़का तथा उसका कुत्ता जो शाम के समय में मैदान में दौड़ रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट आपके पास है बॉय, जो कि व्यक्ति को बताता है। सेकंड सब्जेक्ट है डॉग, जो कि जानवर को बताता है। और नियम कहा जाता है कि जब एक ही सेंटेंस में व्यक्ति तथा जानवर या वस्तु दोनों उपस्थित हो, तो इन दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का उपयोग किया जाता है। तो दैट आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और चूँकि एक बालक तथा एक कुत्ता की बात किया गया है, इसलिए भव भी पुलजल होंगे। तो सही विकल्प आपके पास है दैट आर, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो 22 तक हम लोग देख लिए। अब आते हैं 23 में। 23 देखिए क्या कहता है दोस्तों, सोहन इज द बॉय, सोहन वही लड़का है फिल इन द ब्लैंक आई थाउट हैज ओन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस। सोहन वही बालक है जो रेस की प्रतियोगिता में पहला प्राइज जीत लिया था। तो सोहन यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास व्यक्ति है, और जब सब्जेक्ट व्यक्ति होता है तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आपको हु होता है। ऐसा सवाल में हम लोग पहले भी देख लिए हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु सही हो जाएगा। 25 आई कैन नॉट कॉन्सीव ऑफ फिल इन द ब्लैंक एक्सेप्टिंग द पोस्ट। इसमें नियम क्या है, जब किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन और वीफर दोनों उपस्थित हो, तो इन दोनों के बीच में पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लगते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के रूप में आपका हिज सही जवाब होगा। अब आते हैं 24 में। 24 है माई अंकल फर्स्ट माई फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक टू स्टे बैक। देखिए माई अंकल फर्स्ट भव है, अब भव के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आपका माई फ्रेंड एंड, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमको लाना है। अब दिए गए विकल्प में ऑब्जेक्टिव है आपके पास मी है, तो 25 का सही विकल्प मी होगा। 26 में है आवर टीचर इनकरेज्ड, हमारे शिक्षक साहस देते हैं फिल इन द ब्लैंक सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। सेटिंग एक वीफर है, अब वीफर के ठीक पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का उपयोग होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के रूप में सही विकल्प आपका हर होगा, यानी डी होगा। तो 26 तक हम लोगों ने सवाल को कवर कर लिया। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताने का प्रयास करें। आपके कमेंट से ही मुझे आगे वीडियो बनाने का साहस मिलता है। तो कमेंट आप अवश्य किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे के किस टॉपिक पे आपको सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप हमें अवश्य बताने का प्रयास करें। तो 27 आते हैं। 27 है मोहन हैज सम डाउट्स, मोहन के पास कुछ दुविधाएं हैं अबाउट ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी को लेकर। यहाँ पे आपकी ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी नाउन है, तो जब ऑनेस्टी नाउन होता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 27 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अब आते हैं 28 में। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 5 टीचर्स इज प्रेजेंट इन द ऑफिस। देखिए शिक्षकों की संख्या 5 है। अब 5 कहने का मतलब 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु उपस्थित होते हैं तो उनके लिए आपको लगता है एनी या एनी वन, इसके बाद लगता है नन, इसके बाद ऑल। तो आपके दिए गए विकल्प में एनी उपस्थित है, तो आपका सही विकल्प बी हो जाएगा।
संख्या में 2 से अधिक के लिए एनी, नन, ऑल लगता है, जबकि संख्या में 2 के लिए आइदर, नाइदर और बोथ का इस्तेमाल किया जाता है। 29 एवरी चाइल्ड इन द क्लास फिल इन द ब्लैंक वेयरिंग सैंडल्स टुडे। एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, और डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है अपने साथ नाउन लेता है सिंगुलर, तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में आपके पास इज भी है और हैज भी है, लेकिन मेन वर्ब भी फॉर के रूप में दिया गया है, इसलिए सही विकल्प इज होगा। तो 29 का सी विकल्प इज द राइट आंसर। अब आइए 30 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द 2 पर्सन्स विल अपीयर इन द कोर्ट। देखिए इस बार यहाँ पे संख्या में 2 दिया गया है, इसके पहले था 2 से अधिक। जब संख्या में 2 दिया गया है तब आपको पता है कि यहाँ बोथ का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 2 व्यक्तियों में से दोनों की बात की जाए तो बोथ होता है, 2 में से किसी एक की बात किया जाए तो आइदर होगा, और 2 में से किसी का भी बात यदि हम नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपका नाइदर होता है। अब आते हैं 31 आपके पास सवाल आ गया है, तो बनाने का प्रयास किया जाए दोस्तों। 31 देखिए 31 में है, नाइदर ऑफ द टीम्स फिल इन द ब्लैंक ऑन द मैच अगेंस्ट इंडिया। नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रोनाउन है, प्लस है, ऑफ है, प्लस है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब होता है सिंगुलर। अब वर्ब सिंगुलर आपको होगा, लेकिन मेन वर्ब है भी 3 में, इसलिए सही विकल्प आपके पास ए होगा, यानी हैज इज द करेक्ट आंसर। 32 फिल इन द ब्लैंक माई फूड एंड माई रिपास्ट वर साल्टेड। यहाँ पे मेरा भोजन और मेरा दावत की बात किया गया है, दोनों में से दोनों को बोला गया, इसलिए बोथ का हम इस्तेमाल करेंगे, बोथ का इस्तेमाल करेंगे। आइए 33 में, रोहित कोमा माई फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक ब्रदर इज अ लॉयर इज अ डॉक्टर। कहने का मतलब कि रोहित जो मेरा दोस्त है, वह मेरा जिसका भाई लॉयर है वो डॉक्टर है। देखिए मेरा दोस्त है, उसका भाई जो कि लॉयर है, और रोहित जो है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे जिसका भाई के लिए, जिसका के लिए हम पॉजेसिव का इस्तेमाल करेंगे, तो इस स्थिति में हुज का उपयोग किया जाएगा। तो 33 का आपका हुज हो जाएगा। तो 1 से लेकर 33 तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे 34 से। तो 34 से देखिए, सवाल को देख लेते हैं अच्छा से। 34 फिल इन द ब्लैंक आर ए वेरी गुड फ्रेंड्स। देखिए सब्जेक्टिव केस की यहाँ डिमांड किया गया है, आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस हम लेके आएंगे, लेकिन 2, 3, 1 में लगता है। आपके पास सेकंड पर्सन नहीं है, तो 2 को हम हटा देंगे तो बच गया 31। 31 कहने का मतलब सबसे पहले थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड है अब प्लस फर्स्ट, थर्ड प्लस फर्स्ट है, आपके पास विकल्प डी में है, और चूंकि सब्जेक्टिव केस भी हमें लेके आना होता है। अब आते हैं 35 में, चिल्ड्रेन शुड ओबे फिल इन द ब्लैंक पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ बच्चे सब्जेक्ट एक से अधिक है, एक से अधिक जब होता है तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे डियर का इस्तेमाल होता है, डियर का इस्तेमाल होगा। 36 वन ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज रमेश। लड़कों में से एक लड़का की बात कहा गया है जो हमेशा जवाब देते हैं सही, उसका नाम रमेश है। तो आपको एक फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, 1 प्लस ऑफ है, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लस हु। तो यहाँ पे हु आपका आएगा, तो 36 का सही विकल्प है सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं 37 में, फिल इन द ब्लैंक ब्रदर कैन वॉच द मैच। अब यदि ब्रदर आपका एक नाउन है तो नाउन के साथ हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है, तो आपका 37 का माई सही जवाब हो जाएगा। 38 पीपल आर कमिंग हियर फ्रॉम पटना। लोग पटना से यहाँ आ रहे हैं, वे लोग मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पे लोग के लिए सब्जेक्टिव केस का डिमांड किया गया है,
आपको पता है कि जब सब्जेक्ट एक से अधिक होता है तो उसका वास्तव में सही प्रोनाउन दे होते हैं। तो 38 का सही प्रोनाउन, सही जवाब आपका सी होगा, दे होगा। तो 38 तक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं 39 में। 39 कहता है आपके पास है, ईच ऑफ यू मस्ट मेक अप फिल इन द ब्लैंक माइंड एज आई डिड। ईच ऑफ यू डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस यू। जब ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद यू जब मिलता है तो अपना अपनी के लिए योर आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब आते हैं 40 में। चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सही आपको चूज करना है। तो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का मतलब जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ से उपस्थित हो, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। विकल्प ए में आपके पास दिया है माई सेल्फ से। तो माई का मतलब मेरा, मेरा माने मैं। तो एक के लिए एक के जगह पे भी ये कभी नहीं होगा, तो विकल्प ए तो है नहीं। विकल्प बी में सेल्फ नहीं है, इसलिए खत्म हो गया। सी में आपके पास दे में सेल्फ है। देम माने एक से अधिक लोगों के लिए, तो एक से अधिक लोगों के लिए यहाँ पे एक के जगह पे भी एस होना चाहिए, जो कि नहीं है। और डी आपका माई सेल्फ एक व्यक्ति के लिए अंत में एफ है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आते हैं 41 में। प्लेयर्स आर सिटिंग इन द फील्ड इन द इवनिंग ऑन ए संडे। प्लेयर्स यहाँ पे एक से अधिक है, तो एक से अधिक के लिए आपका सही जवाब है कौन सा होगा? तो आपका सी होगा, यानी दीज प्लेयर्स। तो दीज का इस्तेमाल हम करेंगे। 42 एवरी वन मस्ट साइन फिल इन द ब्लैंक फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। एवरी वन, अंत में देखिए वन बॉडी जब होता है तो यह एक व्यक्ति को बताते हैं, और एक व्यक्ति के लिए अपना अपनी का इस्तेमाल क्या होता है? तो हिज होता है। तो 42 का सही विकल्प आपका हिज होगा। अब आते हैं 43 में। 43 आपके पास है द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स absented फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द ऑफिस। देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुटे रहते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हम भव लगाते हैं। प्रथम सब्जेक्ट में ऑफिसर एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो एक व्यक्ति के लिए आपके पास एक व्यक्ति के लिए आपके पास ही में सेल्फ है, सही होगा। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, अबसेंटेड एक ऐसा भव है जिसके बाद प्रीपोजिशन उपस्थित हो, तो यह भव अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उपयोग करेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक व्यक्ति के लिए ही में सेल्फ है, सही होगा। 44 वी हैव है 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स फिल इन द ब्लैंक ऑफ देम डू यू वांट। हम लोगों के पास 2 टेलीफोन ऑपरेटर है, इन दोनों में से कौन आप चाहते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न के साथ साथ सिलेक्शन का बात किया गया है, तो इस स्थिति में व्हिच का सही जवाब आपको होगा। अब आते हैं 45 में। इट वाज फिल इन द ब्लैंक हु इज टू बी ब्लेम्ड। आपको पहले भी ऐसा एक सवाल मिला जिसमें हम लोग देखे थे कि इट प्लस इज वाज प्लस सब्जेक्टिव केस होता है, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। 46 द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक इज रीडिंग द नोवेल इज योर ब्रदर। छात्र जो नोवेल पढ़ रहा है आपका भाई है, तो छात्र यहाँ पे बात सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपके पास व्यक्ति का है। अब व्यक्ति जब सब्जेक्ट होते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल होता है, तो 46 का सही विकल्प बी हो जाएगा। 46 का सही विकल्प बी होंगे। अब देखते हैं 47। 47 आपके पास है द शिप सैंक एंड ऑल फिल इन द ब्लैंक पैसेंजर्स वर ड्राउन्ड। द शिप सैंक, जहाज डूबी तथा सभी उसके पैसेंजर भी डूब गए। तो उसके पैसेंजर कहने का मतलब जहाज का पैसेंजर, तो जहाज यहाँ पे संख्या में 1 है, तो एक जहाज न्यूट्रल है, इसका इट सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमको अपना अपनी के लिए इट का देखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, इसलिए इट से सही जवाब होंगे।
अब आते हैं 48 पे। माई काउ इज ए बेटर देन फिल इन दी ब्लैंक। मेरा गाय आपकी गाय से अच्छी है। तो यहाँ आपकी के लिए पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। आप पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस आपका योर से इज द करेक्ट आंसर। 48 तक हम लोगों ने देख लिया पार्ट 1 में। अब अंतिम बस 2 सवाल हम लोग को देखना है, क्योंकि मैंने बोल दिया शुरू में ही आप लोगों को कि पार्ट 1 हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 हम लोग पार्ट 1 का 49 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक। कुकड द फूड। अब देखिए विकल्प आपके पास बहुत से है, लेकिन किसी भी विकल्प में सेकंड पर्सन नहीं है। जब सेकंड पर्सन नहीं होता है तो 231 में से 2 को हटा देंगे तो बचेगा 31। 31 माने 3 1, तो 3 और 1 होना चाहिए। 3 1 आपका सही विकल्प सी है। तो 49 का सी आपका सही विकल्प आ जाता है। अब 50 आते हैं सबसे आज के अंतिम सवाल की ओर। प्रोनाउन का पार्ट 1 1 से लेके 50 तक आपके कवर हो गए। फिल इन द ब्लैंक। लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर ड्यू टू पॉवर्टी। अब यहाँ भी सब्जेक्ट वही लगाना है। 3 1 मतलब कि राजू थर्ड पर्सन, एक यानी आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो 50 का सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोनाउन के 1 से लेकर 50 तक आप समझ सकते हैं कि कवर कर लिए हैं। आगे भी आपको ऐसे 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, यानी प्रोनाउन के सेकेंड वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी नए छात्र देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाकी लोगों को भी बताएं और पढ़ने का प्रयास करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।